नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज का है। इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक जीडी और डीबी दोनों का जो भर्ती का नोटिफिकेशन है वो आपका जारी कर दिया गया है। तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड की लेटेस्ट वैकेंसी है और जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए क्या एक बहुत ही सुनहरा मौका है इंडियन कोस्ट गार्ड में नौकरी पाने का। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक की सैलरी क्या होगी। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट भी, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, आईसीजी यांत्रिक जीडी और नाविक डीबी भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने नाविक जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक 2/2022 बैच के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंडियन कोस्ट गार्ड ने यांत्रिक नाविक जीडी और नाविक डीबी के 322 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 4 जनवरी 2021 से 14 जनवरी 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से इंडियन कोस्ट गार्ड में इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक 2/2022 बेंच ऑनलाइन फॉर्म के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आवेदन शुल्क क्या होगा और आवेदन कैसे करें, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पर बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक और नाविक वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी की अगर बात करें तो जनरल के 122 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 28 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 72 पोस्ट है, एसटी के लिए 11 पोस्ट है, एससी के लिए 37 पोस्ट है। टोटल 260 पद है वो नाविक जीडी के हैं। अगर बात करें नाविक डीबी की तो नाविक डीबी में 12 पोस्ट है वो जनरल की है, 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है, 9 पोस्ट ओबीसी की है, 7 पोस्ट एसटी की है, 5 पोस्ट एससी की है, टोटल 35 पोस्ट है। अगर बात करें यांत्रिक मैकेनिकल की तो 4 पोस्ट है वो जनरल की है, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है, 2 पोस्ट ओबीसी की है, एसटी की 6 पोस्ट है, टोटल 13 पोस्ट है। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो 6 पोस्ट जनरल की है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पोस्ट नहीं है, 2 पोस्ट ओबीसी की है, 1 पोस्ट एससी की है, टोटल 9 पोस्ट है। अगर बात करें यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की तो 3 पोस्ट है वो जनरल की है और 1 पोस्ट ओबीसी की है, 1 पोस्ट ओबीसी की है और 1 पोस्ट एससी की है, टोटल इसमें 5 पोस्ट है। तो टोटल 322 पोस्ट है, इनके लिए क्या आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। चलिए बात करते हैं इसमें इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो नाविक जीडी की अगर बात करें तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा मैथमेटिक्स या फिर भौतिकी के साथ क्या है उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपने 12वीं कक्षा कर रखी है मैथमेटिक्स से या फिर फिजिक्स से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। अगर आपने भारत सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास कर रखी है तो आप नाविक डीबी के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं यांत्रिक के लिए, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 10वीं कक्षा पास और साथ में आपके पास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन रेडियो या फिर पावर इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप यांत्रिक के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या रहने वाली है। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 22 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात करते हैं नाविक जीडी और डीबी के लिए तो उम्मीदवार का जन्म है वो 1 अगस्त 2000 से लेकर 31 जुलाई 2004 के बीच होना चाहिए। यानी अगर आपका जन्म 1 अगस्त 2000 से लेकर 31 जुलाई 2004 के बीच है तो आप इसके लिए योग्य हो। अगर बात करें यांत्रिक के लिए तो 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 30 सितंबर 2004 तक आपका जन्म है, दोनों डेट सम्मिलित है।
अगर आप कब इनके बीच जन्म है तो आप इसके लिए योग्यता रखते हो। अब बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्टिंग डेट है वो कब से शुरू हो रहे हैं? आपके 4 जनवरी से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। 4 जनवरी से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट आपकी कब है? 14 जनवरी है। 14 जनवरी तक आप क्या है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। 14 जनवरी ही आपकी क्या है लास्ट डेट है फीस जमा करवाने की। तो 14 जनवरी तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा देंगे। इसके बाद अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपका फॉर्म है वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाले इन पदों के लिए। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपए फीस रखी गई है। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए आपकी कोई फीस नहीं है। जिन भी उम्मीदवारों की फीस लगेगी उनको अपनी फीस का ऑनलाइन भुगतान करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक, जीडी और डीबी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक का सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका, इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। तो इन 4 चरणों से गुजरने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन वो दिया जाएगा। चलिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का और इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में। तो ये आपका जो सेक्शन फर्स्ट है ये आपका नाविक डीबी का है। इसमें अगर बात करें तो आपका 60 नंबर का पेपर होगा, 42 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और 60 क्वेश्चन होंगे टोटल। कौन कौन सा सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे? इसमें मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 10 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे और जीके के 5 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से आपके क्या है 60 क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाएंगे। अगर बात करें पासिंग मार्क की तो आप कम से कम 30 नंबर लेके आने हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। अगर बात करें एससी और एसटी कैटेगरी के लिए तो 27 नंबर आपको लेके आने 60 में से। अब बात करते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 किसके लिए होगा? नाविक जीडी के लिए। तो नाविक जीडी की अगर बात करें तो सेक्शन 2 के साथ साथ आपका सेक्शन फर्स्ट भी आपके क्या इसमें आएगा, ये दोनों होंगे। इसमें आपका मैक्सिमम मार्क्स है वो 50 नंबर का होगा, 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, 50 क्वेश्चन होंगे। इसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन आएंगे। इन 50 में से 20 नंबर लेके आने जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को और 17 नंबर लेके आने एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को। अगर बात करें सेक्शन थर्ड किसका होगा? यांत्रिक इलेक्ट्रिकल वालों का। तो मैक्सिमम 50 नंबर का रहेगा, टाइम आपका 30 मिनट का है, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका जो सेक्शन फर्स्ट था वो इसमें भी आपका ऐड रहेगा साथ में। तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 20 नंबर लेके आने जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को और 17 नंबर लेके आने एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को। बात करते हैं सेक्शन 4 के लिए। तो सेक्शन 4 में यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए होगा ये, और इसमें आपका सेक्शन फर्स्ट भी इसके साथ रहेगा। मैक्सिमम 50 नंबर का होगा, 30 मिनट का समय होगा और 50 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से संबंधित पूछे जाएंगे 50 के 50। उसमें से 20 नंबर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार को लेके आने हैं और 17 नंबर लेके आने एससी और एसटी कैटेगरी वालों को। सेक्शन 5 की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का रहेगा ये। तो इसमें मैक्सिमम 50 नंबर का रहेगा, 30 मिनट का समय होगा, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपके मैकेनिकल इंजीनियर से संबंधित पूछे जाएंगे, जो आपने डिग्री की है उससे संबंधित 50 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से 20 नंबर आपको लेके आने हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को और 17 नंबर लेके आने हैं एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को। इसमें भी आपका सेक्शन फर्स्ट है वो ऐड रहेगा, यानी सेक्शन फर्स्ट है वो बाकी के 4 में भी ऐड रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक का आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें अगर बात करें इडियम एंड फ्रेजेज आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसप्लेस्ड वर्ड। तो ये आपके जो जनरल इंग्लिश का सिलेबस होगा वो इसमें से आएगा। अगर आपको 50 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं वो बिल्कुल फ्री, तो आपको इसका ऑफिशियल लिंक आपको मिल जाएगा टेस्ट का। 50 टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाए गए हैं। चलिए बात करते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा। तो मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछा जाएगा? नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, सीआई और एसआई दोनों, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, डीआई, अलजेब्रा, एवरेज से संबंधित, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं
कि जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या क्या आएगा। तो इसमें आएगा आपका हिस्ट्री, कल्चर, साइंटिफिक रिसर्च, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सीन और जनरल पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं इसमें रीजनिंग का सिलेबस। तो रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, प्रॉब्लम सीरीज, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग डिकोडिंग, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वेन डायग्राम, एनालॉजी, सिंबल, नंबर क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, फिगर सीरीज, ड्रॉइंग, इन्फ्रेंसेज, एम्बेडेड फिगर और सिलोजिज्म से संबंधित आपके क्वेश्चन है इसमें पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं फिजिक्स का सिलेबस क्या क्या आएगा। तो फिजिक्स का क्या क्या आएगा इसमें, फिजिकल, वर्ड एंड मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे, मॉडर्न फिजिक्स, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, ह्यूमन आई, मोशन, ग्रेविएशन, हीट, साउंड, इलेक्ट्रॉनिक जिसमें एंड और नॉट नॉर गेट से संबंधित, वेव एंड आइसोलेशन, थर्मोडायनामिक, सॉलिड एंड फ्लूइड्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नीशियम जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंडक्शन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से संबंधित आपके क्वेश्चन है इसमें पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड का आपका फिजिकल में क्या क्या करवाया जाएगा। तो इंडियन कोस्ट गार्ड फिजिकल फिटनेस टेस्ट की अगर बात करें तो 1600 मीटर की रेस होगी और आपको 7 मिनट का समय दिया जाएगा। 20 आपसे क्या उठक बैठक लगवाई जाएगी और 10 पुशअप आपसे क्या लगवाए जाएंगे। जब आपका फिजिकल टेस्ट पास हो जाएगा तो उसके बाद आपको मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें क्या क्या मांगा इन्होंने, हाइट होनी चाहिए कम से कम 157 सेंटीमीटर, चेस्ट आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलानी है, आपका वेट है वो हाइट और एज के हिसाब से क्या है आपका मांगा इन्होंने। आपकी सुनने की क्षमता नॉर्मल होनी चाहिए। विजुअल स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो बेहतर आंखों के लिए 6/6 और सबसे बुरी कमजोर आंख के लिए 6/9 का विजन आपका चल जाएगा इसमें। टैटू की अगर बात करें तो किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से पर अगर आपने स्थायी टैटू गुदवा रखा है तो आपको क्या है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शरीर के किसी भी हिस्से पर आपका टैटू है वो स्थायी रूप से आपने नहीं करवाया होना चाहिए, ऐसा टैटू आपका चल जाएगा इसमें। अब बात करते हैं कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन तो उसके बाद आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक की सैलरी क्या रहेगी और इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी और डीबी की आपकी सैलरी के बारे में अगर चर्चा करें तो नाविक जीडी की सैलरी के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो पे लेवल इसमें 3rd रहेगा इसमें और बेसिक पे लेवल आपका 21,700 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाएगा। साथ में आपको महंगाई भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। सेम आपका रहेगा ये नाविक डीबी के लिए, यानी नाविक डीबी के लिए पे लेवल 3 लगेगा इसमें और बेसिक पे स्केल 21,700 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाएगा। साथ में आपको महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। बात करते हैं यांत्रिक के लिए तो पे लेवल 5 रहेगा इसमें और बेसिक पे 29,200 रुपए आपको दिया जाएगा और प्लस में आपको 6200 रुपए आपको क्या महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी जॉब है और साथ में इसमें क्या है बहुत अच्छी सैलरी भी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ में डिस्कस किया है कि इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक की आपकी सैलरी क्या रहेगी। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी नाविक जीडी का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी की आपकी सैलरी क्या रहेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करो ये वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन देख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।